एवरीवन वेलकम टू ऑनलाइन फिजिक्स कोचिंग क्लास 12 सेकेंड यूनिट लेक्चर नंबर 2.5। ये लेक्चर में हमें बात करनी है इक्वा पोटेंशियल सरफेस के बारे में, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वा पोटेंशियल सरफेस एंड इक्वा पोटेंशियल सरफेस ऑफ वेरियस चार्ज सिस्टम। तो ये तीन टॉपिक हम आज कवर करने वाले हैं, ठीक है। और इनके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उनके अंदर हम स्टडी करेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फिर हो गया आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो अब ये तीन टॉपिक के बारे में हमें यहाँ पे बात करनी है। चलो तो फर्स्ट लेते हैं व्हाट इज इक्वा पोटेंशियल सरफेस। व्हाट इज इक्वा पोटेंशियल सरफेस? एनी सरफेस दैट इज द सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन इट इज कॉल्ड इक्वा पोटेंशियल सरफेस। देखो यहाँ पे मैं आपको समझाऊँ फिर यहाँ पे लेके जाओ। मानो कि यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज क्यू कंसिडर करूँ, तो उनसे आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल क्या होती है आपकी के क्यू बाई आर। ये इक्वेशन आपने स्टडी किया ना। तो सेम डिस्टेंस पे यहाँ पे जाओ आर, सेम यहाँ पे आर डिस्टेंस पे जाओ, तो ये आपको सिमेट्रिसिटी देता है ना कि हर एक आर डिस्टेंस पे आपका 3 डायमेंशन में देखो हर जगह पे पोटेंशियल क्या होगा सेम। तो वो सारे पॉइंट्स को अगर मैं कनेक्ट करूँ, जो सारे पॉइंट चार्जेस से कितने डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे, तो उनकी एक सरफेस मिलेगी और वो पॉइंट पे आपकी पोटेंशियल क्या रहेगी के क्यू बाई आर। तो वो सरफेस आपकी क्या बनेगी, इक्वा पोटेंशियल सरफेस, क्योंकि यहाँ पे हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल कितना रहेगा के क्यू बाई आर। तो यहाँ पे देखो ये आपका एक पॉइंट चार्ज है, तो उनसे ये फर्स्ट वाली जो सरफेस है वो सेम डिस्टेंस पे है कि नहीं, तो ये इनके ऊपर सरफेस, ये सरफेस पे पोटेंशियल क्या रहेगा सेम। तो एक इक्वा पोटेंशियल सरफेस बन गई। फिर देखो दूसरे डिस्टेंस पे क्या, मानो कि R2 डिस्टेंस, तो ये देखो ये सरफेस आपकी कितने डिस्टेंस पे बनेगी फ्रॉम द सेंटर, R2 डिस्टेंस से बनेगी, तो उनके ऊपर भी पोटेंशियल क्या रहेगा सेम। तो ये सेकेंड इक्वा पोटेंशियल सरफेस बनती है। वैसे ये एक और इक्वा पोटेंशियल सरफेस है, ठीक है। हाँ, ये तीनों पे पोटेंशियल अलग अलग होगा। देखो फिर से ध्यान से सुन लो, इनके ऊपर कोई भी पॉइंट पे आप जाओ पोटेंशियल सेम होगा, इनके ऊपर कोई भी पॉइंट पे जाओ आप पोटेंशियल सेम होगा, इनके ऊपर कोई भी पोटेंशियल पे जाओ पोटेंशियल आपकी सेम होगी, ठीक है। लेकिन इनके ऊपर जो पोटेंशियल होगा, इनके ऊपर जो पोटेंशियल होगा और इनके ऊपर जो पोटेंशियल होगा वो अलग अलग होगा। मानो कि इनके ऊपर पोटेंशियल वी ए बोलूँ, इनके ऊपर वी बी बोलूँ और इनके ऊपर वी सी बोलूँ, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर पोटेंशियल होगी कम डिस्टेंस पे, मतलब वी ए विल ग्रेटर देन वी बी ग्रेटर देन वी सी। क्लियर? ये पूरी सरफेस पे पोटेंशियल सेम, लेकिन उनसे नेक्स्ट वाली सरफेस पे पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। क्यों? क्योंकि उनके लिए आर आपकी बड़ी बन जाएगी, ठीक है। तो ये जो आपकी इक्वा पोटेंशियल सरफेस है, तो ये तो आपका पॉइंट चार्ज था, तो उनके लिए आपने दिखा दी। तो मानो कि ऐसे भी एक इक्वा पोटेंशियल सरफेस कंसीडर कर सकता हूँ मैं, प्लेन सरफेस। तो इनके ऊपर हर एक जगह पे पोटेंशियल आपकी क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। तो ये आपकी पोटेंशियल सेम होगी वी ए और ये वी बी। तो वी ए इज इक्वल टू, अगर वी बी बने, यहाँ पे थर्ड पॉइंट पे वी सी लो, इज इक्वल टू वी सी बने, ठीक है। तो ये सरफेस कौन सी बन जाएगी आपकी, इक्वा पोटेंशियल सरफेस, ठीक है। क्लियर? चलो तो इनकी प्रॉपर्टीज लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वा पोटेंशियल सरफेसेस। नो वर्क इज डन ऑन, देखो प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वा पोटेंशियल सरफेस के अंदर फर्स्ट प्रॉपर्टी, नो वर्क इज डन ऑन मूविंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन इक्वा पोटेंशियल सरफेस। देखो आपको पता है ना कि अगर चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके आपको जाना है, तो उनके लिए वर्क डन क्या होगा, W। मानो कि टेस्ट चार्ज अगर मैं या तो कोई चार्ज है जिसको क्यू नॉट कंसिडर करूँ, तो वो क्या होगा, क्यू नॉट डेल्टा वी। डेल्टा वी मतलब क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट। तो यहाँ पे वी ए माइनस वी बी करूँ, तो ये दो पॉइंट पे आपकी पोटेंशियल होगी। ये आपकी सरफेस कौन सी है, इक्वा पोटेंशियल सरफेस। तो ये आपकी इक्वा पोटेंशियल सरफेस है। तो ये तो सरफेस पे, पूरी सरफेस पे हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम। तो वी ए माइनस वी बी वहाँ पे क्या बनेगा, सेम। तो वी ए इज इक्वल टू वी बी होगा भाई साहब, तो ये जीरो बनेगा, तो वर्क डन क्या होगा, जीरो। समझ में आ कि नहीं? इट मीन्स नो वर्क डन ऑन अ मूविंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन इक्वा पोटेंशियल सरफेस। अगर ए पॉइंट से आपको यहाँ पे जाना है, ए पॉइंट से ए सरफेस पे कोई भी पॉइंट पे जाना है, आपको कोई वर्क डन वहाँ पे होगा नहीं। क्लियर? अब देखो अगर यहाँ से यहाँ पे जाना है आपको, तो एक इक्वा पोटेंशियल सरफेस से आप कहाँ पे जाओगे, दूसरी इक्वा पोटेंशियल सरफेस पे, तो वहाँ पे वर्क डन रिक्वायर्ड होगा। लेकिन ये पूरी सरफेस पे आप कहीं पे भी घूम लो,
ठीक है, आप पूरी सरफेस पे कहीं पे भी घूम लो, आपका वर्क डन क्या होगा, 0। क्लियर, देयर विल नो नीड ऑफ एनी वर्क डन। सेकेंड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्वापोटेंशियल सरफेस एट एवरी पॉइंट। देखो ये आपके एक इक्वापोटेंशियल सरफेस है ना, और ये आपका प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। तो प्लस क्यू का ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में, आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो आप देखो यहाँ पे हर एक पॉइंट पे आपकी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो और इनकी जो इक्वापोटेंशियल सरफेस है वो एक दूसरे से क्या है, परपेंडिकुलर है कि नहीं। ठीक है, ये देखो एक दूसरे से क्या है वहाँ पे परपेंडिकुलर है। क्लियर, समझ में आ कि नहीं। तो देखो अगर परपेंडिकुलर नहीं होती तो क्या होता, तो उनके लिए देखो तो आप यहाँ पे अगर मैं परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी वहाँ पे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे मानो कि ये आपकी ना एक इक्वापोटेंशियल सरफेस है, ठीक है। और ये सरफेस पे आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये पर्टिकुलर पे, तो मानो कि वो ऐसे क्रॉस में, तो देखो ये सरफेस के साथ थीटा एंगल बनाएगी, तो इनके दो कंपोनेंट निकलेंगे, इनकी डायरेक्शन में एक ई कॉस थीटा निकलेगा और एक ये क्या होगा, ई साइन थीटा। क्लियर, चलो तो अब मैं ना यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये ई कॉस थीटा से ना वहाँ पे वर्क डन होगी कैसे। तो देखो यहाँ पे, ठीक है, तो आपको एक इक्वेशन याद है, W इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी, और ये जो डेल्टा वी था वो किसके बराबर था, माइनस वहाँ पे था R2P ई डॉट डी आर। अब देखो अगर माइनस साइन भूल जाओ तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट हटाओ तो मैं क्या लिखता हूँ, ई डी आर कॉस थीटा लिखना होगा कि नहीं मुझे। अगर यहाँ पे थीटा आपका नॉन जीरो होगा, ठीक है, थीटा आपकी जीरो होगी तो कॉस जीरो क्या हो जाएगा, 1 मैक्सिमम वर्क डन। नॉन जीरो होगा तो उनके दो कंपोनेंट, ठीक है, ई कॉस थीटा एंड ई साइन थीटा। तो ये ई कॉस थीटा यहाँ पे आपका एप्लीकेबल होगा कि नहीं। क्लियर, समझ में आ कि नहीं। ये देखो तो उनसे वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको वर्क डन करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि किसी तरह से ये थीटा आपका क्या बन जाए 90 डिग्री, तो कॉस 90 क्या हो जाएगा, कॉस 90 जीरो होगा, तो ये पूरा टर्म्स आपका जीरो हो जाएगा, तो वर्क डन आपकी क्या हो जाएगी, जीरो, जो आपके प्रीवियस पॉइंट से मैच करती है। ठीक है, देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी वर्क डन टू मूविंग चार्ज ऑन इक्वापोटेंशियल सरफेस। तो ये सपोर्ट करेगी उनको और ये इनसे क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करवाती है, ठीक है, वहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट करवाती है। क्लियर, तो आपका थीटा हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस का एंगल हमेशा क्या रहेगा, 90 डिग्री। समझ में आ कि नहीं आपको। क्लियर, क्यों, क्योंकि अगर 90 डिग्री नहीं होगा, ठीक है, या तो 0 भी डिग्री हो, ठीक है, तो इनका ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनता है और उनकी वजह से वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, वर्क डन मिलेगा। क्लियर, अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है तो सीधा मैक्सिमम मिल जाएगा, ठीक है, 90 डिग्री होगा तो 0 मिलेगा, ठीक है, और कोई थीटा एंगल बनेगा तो कंपोनेंट निकालते थे आप, तो थीटा अगर 90 डिग्री हो तो जाके आपको वर्क डन क्या मिल सकती है, वहाँ पे 0, जो आपकी प्रीवियस पॉइंट से क्या करेगी, मैच करेगी। और ये क्या करेगा, वहाँ पे थीटा अगर कोई एंगल बनेगा तो वो आपको क्या करवाता है, कॉन्ट्राडिक्शन वहाँ पे क्रिएट करवाएगा। क्लियर, समझ में आ कि नहीं। चलो नेक्स्ट, फिर देखो नेक्स्ट, इक्वापोटेंशियल सरफेस आर क्लोजर टुगेदर इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड। जहाँ पे आपकी स्ट्रॉन्ग फील्ड होगी वहाँ पे आपकी दो इक्वापोटेंशियल सरफेस के बीच में जो डिस्टेंस होती है ना वो कम होगी। देखो यहाँ पे तो आपकी जो इक्वापोटेंशियल सरफेस है ना, ये देखो यहाँ पे अलग अलग इक्वापोटेंशियल सरफेस है कि नहीं, तो ये जो डिस्टेंस होगा ना, डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वापोटेंशियल सरफेस, वो क्या होगा, कम बन जाएगा। ठीक है, अगर मैं डी आर डिस्टेंस बोलूँ तो ये डिस्टेंस स्ट्रॉन्ग फील्ड के अंदर कम होगी, और जैसे फील्ड आपकी ज़्यादा वीक बनती जाएगी तो वहाँ पे सेपरेशन ज़्यादा होता है। मतलब देखो ये स्ट्रॉन्ग रीजन होता है ना फील्ड का, ठीक है, तो देखो यहाँ पे ऐसे होगी, ये देखो यहाँ पे सेपरेशन कम है कि नहीं, है ना। फिर जैसे ही दूर जाएगी ना ये सेपरेशन बढ़ गया, फिर इनसे एक और ऐसे नेक्स्ट बनेगी, फिर से सेपरेशन बढ़ जाएगा, फिर इनसे नेक्स्ट और बनेगी, और ज़्यादा सेपरेशन होगा। क्लियर, तो ये आपका पॉइंट है वहाँ पे। चलो, और इनकी एक इक्वेशन आगे जाके हम स्टडी करेंगे कि E इज इक्वल टू डी वी डिवाइड बाई डी आर, जहाँ पे डी आर क्या होगा, आपका डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वापोटेंशियल सरफेस। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि डी आर इज इक्वल टू डी वी बाई आर। साइन को मैंने नेगलेक्ट किया है, यहाँ पे नेगेटिव साइन, ठीक है, वो रिडक्शन दिखा दे पोटेंशियल। तो अगर E आपकी स्ट्रॉन्गर होगी
तो डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वा पोटेंशियल सरफेस क्या होगा, कम होगा, सीधी बात है। फिर देखो इनसे नेक्स्ट एक पॉइंट है, मैं यहाँ पे साथ में करवा देता हूँ कि आपकी जो दो इक्वा पोटेंशियल सरफेस होगी, ठीक है, तो वो एक दूसरे को कभी कट नहीं करेगी, जैसे आपकी फील्ड लाइन क्रॉस नहीं करती थी, ठीक है। नो टू इक्वा पोटेंशियल surfaces can intersect each other। दो इक्वा पोटेंशियल सरफेस कभी एक दूसरे को कट नहीं करेगी। अगर एक दूसरे को दो इक्वा पोटेंशियल सरफेस कट करेगी, इट मीन्स वहाँ पे जो फील्ड होगा उनकी दो डायरेक्शन होगी, जो आपको भी पता है कि जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलो अभी हमें अलग अलग चार्जेस सिस्टम है उनकी इक्वा पोटेंशियल सरफेस को देखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक, इक्वा पोटेंशियल सरफेस ऑफ वेरियस चार्ज सिस्टम, कि अलग अलग चार्ज सिस्टम है उनकी इक्वा पोटेंशियल सरफेस कैसे होगी। जैसे आपने फील्ड लाइन ड्रॉ किया था ना, वैसे ही यहाँ पे हमें एक्सप्लेन करना है। तो फर्स्ट कौन है, इक्वा पोटेंशियल सरफेस ऑफ अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो अगर एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज होगा तो उनकी इक्वा पोटेंशियल सरफेस देखो ये वाली। अब देखो कि मैं यहाँ पे आपको एक क्लियर करूँ कि यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा ना, इनिशियल जो सरफेसेस होगी ना, तो ये सारी सरफेसेस इक्वल डिस्टेंस पे नहीं रहेगी। यहाँ पे एक इनकी और जो एक इक्वा पोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करूँ, या तो ये जो डिस्टेंस है वो इनिशियली कम रहेगा, और जैसे ही सरफेस आपकी आगे जाती जाएगी ना, तो ये जो डिस्टेंस होगा वो ज़्यादा बनता जाता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे फील्ड उनकी वीक बनती जाएगी। तो अगर मैं इनको DR1 बोलूँ और ये सेपरेशन DR2 बोलूँ, तो DR2 क्या होगा, ग्रेटर देन DR1 होगा। क्लियर, कि जहाँ पे फील्ड आपकी वीक होगी वहाँ पे दो इक्वा पोटेंशियल सरफेस के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। फिर देखो यहाँ पे नेक्स्ट आपकी चार्ज है इक्वा पोटेंशियल सरफेसेस ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस, ठीक है। क्लियर, एक पॉजिटिव और सेम अमाउंट का एक नेगेटिव, मतलब मैं सिंपल बोलूँ तो एक कौन है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो डाइपोल के बीच में यहाँ पे देखो इनसे राइट और इनसे लेफ्ट में फील्ड की इंटेंसिटी ना सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती है, और जैसे ही ये वाली साइड पे जाओगे ना फील्ड और स्ट्रॉन्गर बनता जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये दो फील्ड लाइन का सेपरेशन कम है कि नहीं, ठीक है, और ये वाली साइड पे सेपरेशन ज़्यादा है। तो जहाँ पे सेपरेशन ज़्यादा है उसका मतलब वहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है, ठीक है। और अगर आगे जाके भी ये दो फील्ड लाइन की ये दो सरफेसेस है ना, इक्वा पोटेंशियल सरफेसेस, वो और पास बनती जाएगी। और याद रखो कि ये दो इक्वा पोटेंशियल सरफेसेस कभी एक दूसरे को कट नहीं करेगी। क्लियर, समझ में आया कि नहीं आपको। चलो फिर नेक्स्ट, इक्वा पोटेंशियल सरफेस ऑफ टू इक्वल पॉजिटिव चार्ज। देखो दोनों पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं, तो आपको पता है कि जब दो सेम चार्ज होगा, दो पॉजिटिव या तो दो नेगेटिव चार्ज हो, तो उनके बीच वाली जो रीजन होगी ना, वहाँ पे उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे कम होती है। तो देखो ये वाली साइड पे दो इक्वा पोटेंशियल सरफेसेस के बीच में डिस्टेंस कम होगा, और ये वाली साइड पे यहाँ पे आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या बनेगी, और ज़्यादा स्ट्रांगर बनेगी। तो यहाँ पे जो इक्वा पोटेंशियल सरफेस होगी ना, तो उनका सेपरेशन वहाँ पे क्या रहेगा, कम रहेगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे फील्ड आपकी क्या होगी, स्ट्रांगर होगी। चलो फिर नेक्स्ट, इक्वा पोटेंशियल सरफेस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हर एक पॉइंट पे आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सेम होगी, तो उनकी जो इक्वा पोटेंशियल सरफेस है ना, वो एक दूसरे से ऐसे क्या बनेगी, पैरेलल बनेगी। समझ में आ कि नहीं, यहाँ पे भी फील्ड इंटेंसिटी सेम है, यहाँ पे भी फील्ड इंटेंसिटी सेम है, यहाँ पे भी फील्ड इंटेंसिटी सेम है। क्लियर, और उनकी जो इक्वा पोटेंशियल सरफेस होगी वो एक दूसरे से क्या होती है, इक्वल डिस्टेंस पे होगी। क्लियर, दो इक्वा पोटेंशियल सरफेस होगी कंसेक्यूटिव डिस्टेंस पे मैं कंसिडर करूँ तो फिर सेम नेक्स्ट पे क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो ये आपकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या बनेगी, इक्वा पोटेंशियल सरफेसेस बनेगी। क्लियर, समझ में आ कि नहीं, पैरेलल होगी एक दूसरे से। क्लियर, चलो तो फिर नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके, चलो बाय, हैव अ गुड डे।